आज के इस एक्सप्लेनर में बहुत बहुत स्वागत है। अब देखिए, जब भी हम इतिहास की किताबें खोलते हैं तो हमारा ध्यान अक्सर बड़े-बड़े युद्धों, शक्तिशाली राजाओं और विशाल साम्राज्यों के बनने बिगड़ने पर ही अटक कर रह जाता है ना? लेकिन सच तो ये है कि इतिहास केवल तलवारों और सिंहासनों तक सीमित नहीं है। भारत का सच्चा इतिहास और इसकी आत्मा का निर्माण उन संतों, कवियों और विचारकों ने किया है जिन्होंने किसी महल से नहीं बल्कि आम जनता के बीच से एक ऐसी जबरदस्त क्रांति शुरू की जिसने पूरे समाज को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। आज हम एक ऐसे ही कमाल के युग की बात करेंगे जिसने भारतीय समाज को उसकी जड़ों तक झकझोर दिया। तो चलिए सीधे इसके भीतर चलते हैं। एक बहुत ही दिलचस्प सवाल यहाँ उठता है कि अगर भारत की असली पहचान युद्धों से नहीं बनी तो फिर वो कौन सी चीज थी जिसने इस महान देश की दिशा बदल दी? इसका जवाब है एक बहुत ही शक्तिशाली वैचारिक विद्रोह। जी हाँ, एक ऐसा विद्रोह जो हथियारों से नहीं बल्कि प्रेम, करुणा और भजनों से लड़ा गया। ये विद्रोह उन पुरानी रूढ़ियों, कठोर अंधविश्वासों और भेदभाव के खिलाफ था जिन्होंने समाज को जकड़ रखा था। ये एक ऐसी लहर थी जिसने धर्म को मंदिरों की चारदीवारी से निकालकर सीधे आम इंसान के दिल तक पहुंचा दिया। आइए शुरू करते हैं भाग एक सामाजिक और आध्यात्मिक क्रांति। तो यहाँ सबसे अहम बात समझने वाली ये है कि भक्ति आंदोलन असल में था क्या। ये मध्यकालीन भारत में उभरा वो शक्तिशाली स्वर था जिसने ये बिल्कुल साफ कर दिया कि ईश्वर तक पहुंचने के लिए किसी खास जाति में जन्म लेना, किसी खास भाषा का विद्वान होना या फिर महंगे कर्मकांड करना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। इस आंदोलन ने एक बहुत ही सरल लेकिन खूबसूरत विचार सामने रखा, सुलभ प्रेम। मतलब ईश्वर सबका है और कोई भी केवल सच्चे प्रेम और समर्पण के जरिए उस तक पहुंच सकता है। इसने समाज की उन नकली दीवारों को सीधे तौर पर गिराने का काम किया जो इंसानों को बांटती थीं। अब बढ़ते हैं भाग 2 की तरफ, इस आंदोलन की शुरुआत और इसके कारण। इस स्लाइड में जो बात सबसे दिलचस्प है वो ये कि आखिर वो कौन सी परिस्थितियां थीं जिन्होंने इतनी बड़ी महाक्रांति को जन्म दे दिया। दरअसल उस समय के समाज में कई गहरी समस्याएं थीं। उच्च जातियों का दबदबा था और निचले तबके को एकदम हाशिए पर धकेल दिया गया था। धर्म पूरी तरह से कुछ गिने चुने लोगों के कंट्रोल में था और आम इंसान के लिए पूजा पाठ बहुत ही जटिल और महंगे कर्मकांडों का जाल बन चुका था। इसके साथ ही मुस्लिम शासन की शुरुआत से इस समाज में भारी उथल-पुथल मची हुई थी। जनता को एक ऐसे सहारे की सख्त जरूरत थी जो सांत्वना दे सके, और यहीं से बदलाव की नींव पड़ी, जिसका सबसे बड़ा हथियार बनी आम लोगों की अपनी लोकल भाषा। ये जानना वाकई हैरान करने वाला है कि इस महाक्रांति की पहली चिंगारी उत्तर भारत में नहीं बल्कि सुदूर दक्षिण भारत में भड़की थी। 7वीं से 12वीं शताब्दी के बीच तमिलनाडु में एक अभूतपूर्व बदलाव देखा गया। आलवार संत, जो भगवान विष्णु के उपासक थे, और नयनार संत, जो भगवान शिव के भक्त थे, उन्होंने एक बहुत ही साहसिक फैसला लिया। उन्होंने संस्कृत के एकाधिकार को तोड़कर सीधे स्थानीय तमिल भाषा में अपने दिल को छू लेने वाले भक्ति गीत गाने शुरू कर दिए। ये सच में एक मास्टर स्ट्रोक था। उस दौर में ज्ञान की भाषा को बदलकर आम जनता की भाषा में ले आना धर्म को सीधे लोगों की मुट्ठी में सौंप देने जैसा था। चलिए आगे देखते हैं। भाग 3, उत्तर और दक्षिण के संत। दक्षिण भारत में इस पूरे विचार का दार्शनिक आधार मजबूत करने का श्रेय रामानुजाचार्य जैसे विद्वानों को जाता है। उनके बाद बसवन्ना आए, जिन्होंने लिंगायत आंदोलन के जरिए जाति-पाति का कड़ा विरोध किया। लेकिन इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट या कहें गेम चेंजर पल तब आया जब संत रामानंद ने इस भक्ति की लहर को दक्षिण से उत्तर भारत की ओर मोड़ दिया। रामानंद ने उत्तर भारत में भक्ति का एक ऐसा दरवाजा खोला जहां से आगे चलकर ये एक बहुत विशाल जन आंदोलन में बदल गई। जरा कबीरदास की इन अमर पंक्तियों की गहराई को महसूस कीजिए। पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ पंडित भयानक होए, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। कबीर इस आंदोलन की सबसे प्रखर और विद्रोही आवाज थे। उन्होंने हिंदू और मुस्लिम दोनों ही धर्मों में फैले बाहरी दिखावे पर बहुत गहरी चोट की। उनका एकदम साफ मानना था कि दुनिया भर की किताबें पढ़ लेने से कोई ज्ञानी नहीं बन जाता। असली ज्ञानी वही है जिसने शुद्ध प्रेम को समझ लिया हो। और ठीक इसी दौरान उत्तर पश्चिम में एक और महान संत का उदय हुआ, गुरु नानक देव जी, जिन्होंने सिख धर्म की नींव रखी। उन्होंने 3 बहुत ही सीधे और व्यवहारिक सिद्धांत दिए। ये सिद्धांत कितने साफ और प्रभावशाली हैं। कोई जटिल कर्मकांड नहीं, बस ये अटूट विश्वास कि ईश्वर एक है। अपना जीवन कड़ी मेहनत और ईमानदारी से जियो और अपनी कमाई का कुछ हिस्सा जरूरतमंदों के साथ बांटो।
गुरु नानक ने समाज को एकदम समानता और सेवा का नया रास्ता दिखाया। और हाँ, महिलाओं की भागीदारी के बिना ये क्रांति बिल्कुल अधूरी थी। इसका सबसे बड़ा प्रतीक बनी मीराबाई। राजघराने के ऐशो आराम और एक रानी के जीवन को पूरी तरह ठुकराकर मीराबाई ने खुद को भगवान कृष्ण के प्रेम में विलीन कर दिया। ये कोई छोटी बात नहीं थी। मीराबाई का ये कदम उस समय के पितृसत्तात्मक समाज के लिए एक बहुत बड़ी और सीधी चुनौती था। उत्तर भारत में तो मानो महान संतों की एक पूरी आकाशगंगा ही बन गई थी। संत रविदास ने समाज के सबसे निचले तबके से उठकर ये साबित किया कि ईश्वर के दरबार में सिर्फ शुद्ध मन चाहिए। सूरदास ने अपनी बंद आंखों से सूरसागर की रचना की। तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखकर भगवान राम को हर घर तक पहुंचा दिया। और उधर बंगाल में चैतन्य महाप्रभु ने संकीर्तन की ऐसी परंपरा शुरू की जिसमें ऊंच नीच का कोई भेद ही नहीं था। इस कहानी का हर एक संत अपने आप में एक हीरो था। अब आते हैं भाग 4 पर, सूफी और भक्ति में समानता। और ये स्लाइड बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाती है कि कैसे सूफी और भक्ति आंदोलन दोनों अलग अलग रास्तों से एक ही मंजिल की ओर बढ़ रहे थे। दोनों का कोर मैसेज बिल्कुल एक था। जहां भक्ति संतों ने ईश्वर से प्रेम की बात की, सूफियों ने अल्लाह से उसी निस्वार्थ प्रेम का आह्वान किया। एक तरफ मंदिरों में भजन गूंज रहे थे तो दूसरी तरफ खानकाहों में कव्वालियों की रूहानी आवाजें थी। इन दोनों के संगम ने ही भारत में हिंदू मुस्लिम एकता और आपसी भाईचारे की वो मजबूत नींव रखी जो आज भी हमारी सबसे बड़ी ताकत है। आगे बढ़ते हैं भाग 5 की ओर, समाज और साहित्य पर प्रभाव। तो इसका फाइनल रिजल्ट क्या हुआ? सामाजिक स्तर पर यह सचमुच एक बहुत बड़ी जीत थी। इसने सदियों पुरानी और जड़ हो चुकी जाति व्यवस्था की नींव को हिलाकर रख दिया। समाज में स्त्रियों को एक नई और सम्मानजनक आवाज मिली। और सबसे अहम बात, इस काल ने आम लोगों की भाषाओं को वो सम्मान दिलाया जो पहले सिर्फ कुछ विद्वानों तक सीमित था। इसी ने साहित्य के एक बिल्कुल नए और सुनहरे युग को जन्म दिया। इस आंदोलन ने ज्ञान का पूरी तरह से लोकतंत्रीकरण कर दिया, यानी उसे आम इंसान की पहुंच में ला दिया। जब ज्ञान संस्कृत के घेरे से निकलकर हिंदी, पंजाबी, बंगाली और मराठी जैसी भाषाओं में आया तो महान रचनाओं का जन्म हुआ। रामचरितमानस, सूरसागर, कबीर का बीजक और पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब, ये सिर्फ धार्मिक किताबें नहीं हैं, ये हमारे समाज के वो पिलर्स हैं जिन्होंने हमारे सांस्कृतिक मूल्यों को आकार दिया है। लेकिन रुकिए, इतिहास का कोई भी विश्लेषण तब तक पूरा नहीं होता जब तक हम दोनों पहलुओं को निष्पक्ष रूप से ना देखें। इसमें कोई शक नहीं कि भक्ति आंदोलन ने एक ऐतिहासिक बदलाव किया, लेकिन ये कोई जादुई छड़ी नहीं थी। ये आंदोलन समाज से जाति व्यवस्था के कलंक को पूरी तरह से मिटा नहीं पाया। समाज के कई हिस्सों में अंधविश्वास तब भी गहराई से जमे रहे। फिर भी कुल मिलाकर देखा जाए तो इसकी उपलब्धियां इसकी कमियों से कहीं ज्यादा बड़ी और परिवर्तनकारी थीं। अब आते हैं आखिरी और सबसे अहम हिस्से पर, भाग 6, आधुनिक भारत में प्रासंगिकता। आइए अब देखते हैं कि ये सब कैसे आधुनिक भारत की नींव से जुड़ता है। समानता, प्रेम, धार्मिक सहिष्णुता, मानवता और भाईचारा, क्या ये शब्द जाने पहचाने लगते हैं? बिल्कुल, ये हमारे आज के आधुनिक लोकतांत्रिक भारत के संविधान के मुख्य स्तंभ हैं। जिन मूल्यों को भक्ति संतों ने सैकड़ों साल पहले अपने भजनों के जरिए समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने की कोशिश की थी, वे ही मूल्य आज हमारी राष्ट्रीय पहचान का बेस हैं। तो अंत में सोचने वाली बात यह है कि कैसे मध्यकाल के कुछ निहत्थे संतों ने, जिनके पास प्रेम और कविता के सिवा कोई हथियार नहीं था, एक पूरे आधुनिक राष्ट्र की लोकतांत्रिक पहचान का निर्माण कर दिया। भक्ति आंदोलन इतिहास का कोई बीता हुआ पन्ना नहीं है, बल्कि ये वो जीवित धड़कन है जो आज भी भारत की आत्मा में धड़क रही है। आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।